और इस पर चर्चा करने के लिए बहुत सोच समझकर लोगों को आज पैनल में इनवाइट किया गया है। सबसे पहले तो मैं अभिषेक अग्रवाल साहब का यहाँ पर इस्तकबाल करना चाहूँगी, जो कि कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स के निर्माता है। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। मादा चाहिए होता है इस तरीके की फिल्में बनाने के लिए और इनफैक्ट उसमें पैसा लगाने के लिए, और अभिषेक जी ने वो काम किया है, वो रिस्क लिया है। सुरेंद्र कौल साहब, जो कि अध्यक्ष है ग्लोबल कश्मीरी डायस्पोरा के, और मैं बता दूं ये वही शख्स है जिनकी रिसर्च पर विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म बनाई है। इनफैक्ट आप जिन जनाब को इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, 23 साल की उम्र में इन्होंने कश्मीर छोड़ा है। ये पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टरी कर रहे थे, और इनको कश्मीर, अपना घर, अपनी ज़मीन को छोड़ना पड़ा है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इनका भी आज इस पैनल में बने रहना। सर, हैप्पी टू हैव यू, थैंक्स अ लॉट। ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, मुझे ये जानकारी मिल रही है। अहमद अयाज साहब राजनीतिक विश्लेषक है, कई मरतबा हमारे साथ बैठे हैं। खुशकिस्मत हैं कि ये चाहें तो दिल्ली में भी रह सकते हैं और ये चाहे तो वहाँ कश्मीर में भी रह सकते हैं। अयाज साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रागिनी नायक प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रागिनी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये जो INC केरला का ट्वीट है, इसको कैसे, मतलब मैं क्या खून के घूंट के साथ इसे गटक लूँ, जिसमें वो पहले ये लिखते हैं कि 15,000 मुसलमान मारे गए और 399 पंडित मारे गए हैं। कश्मीरी पंडितों से नहीं, यहाँ पर हमें आतंकवाद से निपटना होगा, कुछ ऐसा ही उनका लब्बो लुभाव। रूबिका, केरल कांग्रेस ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है, वापस नहीं किया है, स्पष्टीकरण भी दे दिया है। ये कहा है कि इस तरीके का धार्मिक उन्माद फैलाना या एक धार्मिक रंग देना का बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं था, उसलिए ट्वीट वापस ले ली। पर आज जो आप बड़ी चर्चा कर रही हैं, उस पर 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। देखिए, महाभारत का प्रसंग कि अश्वत्थामा मारा गया, इस बात का परिचायक है कि हमारी संस्कृति और हमारे खासतौर से हिंदू धर्म में आधे सत्य को झूठ माना जाता है, अर्ध सत्य असत्य के समान है। तो कश्मीरी पंडितों के कंधे पर रखकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो दशकों से बंदूक चलाने का काम कर रही है, मैं समझती हूँ वो भी बिल्कुल गलत है, और मैं आगे 1 मिनट में उसे स्पष्ट करने का काम करूँ। तो देखिए, 1947 जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद 43 साल तक घाटी में कश्मीरी पंडितों का बाल भी बांका नहीं हुआ। उनके पलायन या विस्थापन की नौबत आना तो दूर की बात है, उन पर किसी भी तरीके की आंच नहीं आई, क्योंकि 43 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और कब हुआ ये विस्थापन शुरू, कब हुआ ये पलायन, कब हुआ ये कत्लेआम, कब पहुंचा नृशंसता की पराकाष्ठा तक निर्दयता और निर्ममता का व्यवहार कश्मीरी पंडितों के साथ? जब केंद्र से कांग्रेस पार्टी हट गई और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से VP सिंह जी की सरकार बनी, भाजपा के लाडले दुलारे जगमोहन जी को वहां पर राज्यपाल बनाकर भेजा गया और वहां पे विस्थापन शुरू हुआ। राज्यपाल किसने बनाया था, दोबारा बताइए। चाहूंगी जिसकी किसने बनाया था? लाडला कौन था? और जोड़ने दीजिए। किसके लाडले थे? और जोड़ने दीजिए। नहीं, मैंने सुना आर्मी डिप्यूटेड थी, आर्मी को। मुझे ये बताइए, जगमोहन जी को राज्यपाल पहले किसने बनाया, वो किसके लाडले थे? जब राजीव गांधी जी ने, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैंने सुना आपको और सब्र के साथ सुना। आर्मी वहां पर, आप मुझे पहले ये बताइए, मैं आज आपसे ये सवाल नहीं करती, आपने डिलीट कर दिया, आपको ये लिखना क्यों पड़ गया? जो मन में चोर था वो तो ट्वीट में सामने आ गया ना, फिर बाद में आपको डिलीट करना पड़ गया ना रागिनी जी, और आप कह रही हैं डिलीट कर दिया। आपको फक्र है इस बात पर? जवाब देती हूँ रूबिका, मैं जवाब देती हूँ रूबिका। देखिए, अंग्रेजों की जो नीति थी तोड़ो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, उसको पूरे देश में अगर कोई बहुत ही पुरजोर तरीके से चला रहा है हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उनके मन में चोर। यहाँ बीजेपी अभी आई नहीं है रागिनी नायक, द कश्मीर फाइल्स पर ट्वीट किया है। रागिनी, आप कितना बचाने की कोशिश करेंगी? हिंदू और मुसलमान में बता दी, पहले ट्वीट पर किसने किया है? आपकी पार्टी ने किया है रागिनी नायक, ये कहकर कि इन 17 years 399 पंडित्स were killed in terrorist attack. The number of Muslims killed in terrorist in the same period was 15,000. हिंदू मुसलमान किसने किया? आप कह देती ना कि 15,399 कश्मीरी मारे गए, पर आपने कहा 15,000 मुसलमान मारे गए, आपने कहा 399 हिंदू मारे गए। कश्मीरी पंडित, आप बताइए किसने किया हिंदू मुसलमान? आपको ये पिक्चर दिखा रही है, मुझे ये बताइए किसने किया? हिंदू मुसलमान किसने किया? ये ट्वीट प्रेम शुक्ला ने नहीं
नहीं किया है। ये ट्वीट नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से नहीं हुआ है, ये ट्वीट आईएनसी केरला से हुआ है। रागिनी नायक, मोदी जी की सरकार कितने कब तक आप अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगी? आपके मन में ये जो हिंदू मुसलमान का भूत और जिन्न है, इसे निकाल दीजिए। हिंदू और हिंदुत्व का जो ये जिन्न है, उसे निकाल दीजिए। सुरेंद्र जी, पूछ रही है, गलत पार्टी से नहीं, मैं उस पार्टी से सवाल पूछ रही हूँ जिसने ट्वीट किया है, और मैं उस पार्टी से बार बार सवाल पूछूंगी जिसने 399 कश्मीरी हिंदू और 15,000 कश्मीरी मुसलमान करके कश्मीर को डिवाइड किया है। सुरेंद्र जी, एक ट्वीट पर आप बहस कर रही हैं। करूंगी, क्योंकि आपके मन में वो चोर छुपा हुआ है, मुझे उसे उजागर करना है। मैं उस ट्वीट पर करूंगी डिबेट, रागिनी जी, करूंगी उस पर डिबेट। हाँ, रागिनी जी, भारतीय जनता अगर पार्टी की बहुत पुरानी हो चुकी है, इसके झांसे में अब कोई फंसने वाला झांसे में आपके नहीं फंसेंगे। 15,399 ये जो बांटो और राज करो की नीति इस ट्वीट में दिखी है ना, वो पूरा का पूरा सत्य बता रही है। अब रुक जाइए रागिनी जी, सुनिए कौल साहब की बात, सुनिए कौल साहब की बात। सुरेंद्र जी, रागिनी जी, 1 सेकंड मौका दीजिए बोलने का। पिछले 8 साल में कितने कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हुआ है, रिहैबिलिटेशन हुआ है, पूछ के। मोदी जी का 56 इंच तक सीना अच्छा, कितना अभी सुनिए, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। सामने रख कर आप सच्चाई को छुपाने की कोशिश करेंगी। आपको पूछना है कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के बारे में पूछना है। ललित अंबरदार कश्मीरी पंडित यहाँ पर मौजूद है। रागिनी जी, मैं आप ही की बात करूंगा। रागिनी जी, 5,000 बार पूछ चुकी है। रागिनी जी, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाने दीजिए। रागिनी जी, मैं आप ही की बात करूंगा, मैं आप ही की बात करूंगा। रागिनी जी, जैसे आपको मालूम होगा, अगर आपको हिस्ट्री का ज्ञान है, कश्मीरी हिंदू इज द इंडिजिनस कश्मीरी इन द लैंड ऑफ कश्मीर, जिनकी 5,000 से ज्यादा वर्षों तक का डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। कश्मीरी हिंदू एक ऐसा समाज है जिसने मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, इसके हर एक ही नजर से देखा है। और आज की तारीख में जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनका एथनिक क्लिंजिंग हुआ, तो इस पे ऐसे इनसेंसिटिव ट्वीट करना, और वो भी हिंदू इतने मरे, मुसलमान इतने मरे, दिस इज मोस्ट शेमफुल फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी विच हैज रूल्ड द कंट्री फॉर 70 years। मैं ना तो बीजेपी हूं, ना तो मैं कांग्रेस हूं, बट आई एम अ कॉमन पर्सन। और ये आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 70 साल से जो पॉलिसी चली, और उसकी वजह से एक समाज पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया में एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड का शिकार हुआ, कोई टस से मस नहीं हुआ। कश्मीरी हिंदूज हमेशा यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कंपैशन, बेनिवोलेंस, केयरिंग एंड शेयरिंग और परस्यूट ऑफ नॉलेज पे काम किया। और इतना इंसेंसिटिव ट्वीट आना, ये हमारे जख्मों पे नमक डालने के बराबर है। यू कैन नॉट बी इंसेंसिटिव फ्रॉम अ पार्टी हु कम्स फ्रॉम कश्मीर, जिनके नेता चाहे पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राहुल गांधी हो, who they are themselves the descendant of they claim to be descendants of Kashmiri Hindus। और जो आप ही की पार्टी इतने insensitive remarks पेश डाल रही है, you are actually putting those wounds, those salt on the wounds of your party leaders। Now coming to the point, ये सरकारी, I don't want to deal with this number game कि भाई 300 मरे हिंदू, 15,000 मिले मुस्लिम, हर एक जिसकी डेथ होती है, दिस वेरी अनफॉर्चुनेट। हां, कश्मीरी मुस्लिम्स भी मरे, उनके साथ भी काफी। सुरेंद्र कौल साहब, आपको कहने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं इन चीजों को कहने से कतराती नहीं हूं कौल साहब, और मैं कह देती हूं आपको, अगर वो 15,000 मुसलमान मरे हैं तो किसकी वजह से मरे हैं? किसकी वजह से मरे, मुझे ये बताइए। और अगर उन 15,000 मुसलमानों ने आज की तारीख में, वो जो मरे हैं, जिनकी वजह से मरे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद के दर्द को झेला है, वो आतंकवाद आया कहां से है? कौन लोग हैं उसके जिम्मेदार? और मुझे बता दीजिए, ललित अंबरदार और कौल साहब, आप क्यों नहीं बंदूक उठा देते? लीजिए ना AK-47, आप तो जमीन से निकल गए ना, वहां की आप तो अपने घरों से निकल गए ना, तो बांध लीजिए ना बम अपनी पेटी पर, बांध लीजिए अपने पेट पर, कमर पर और पीठ पर बम, और ठोड़ दीजिए अपने आप को। आपको कहने में परेशानी हो रही होगी सुरेंद्र कौल साहब, लेकिन सच्चाई कहने में मुझे कोई नहीं रोक सकता, और सच यही है। ललित अंबरदार साहब, देखिए, कांग्रेस का ट्वीट बस मैं एक बार आपको सुना देना चाहती हूं।
BJP supported VP Singh government came to power in December 1989. Pandit's migration started the very next month in January 1990. BJP did nothing and continued supporting VP Singh till November 1990. जो इस वक्त रागिनी नायक कह रही है वो यही कह रही है कि जब तक हम राज कर रहे थे तब तक कश्मीरी पंडितों का बाल भी बाका नहीं हुआ। थोड़ा तारीख का याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को। दुनिया में सबसे अधिक जानने वाले हिंदुस्तानियों में एक नाम जवाहरलाल नेहरू, पूरी दुनिया में सबसे प्रचलित कश्मीरी पंडित नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या किया उन्होंने? जिन्ना की टू नेशन थ्योरी का एक्सेप्ट किया तभी तो पार्टीशन हुआ, और उसी पार्टीशन का अधूरा हिस्सा जो पाकिस्तान भी बोलता है, कश्मीर के इस्लामिस्ट भी बोलते हैं, जहादी भी बोलते हैं, वो कश्मीर है उनका एजेंडा। तो क्या किया? 370 और 35 से इस प्रकार से लगाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद वहां पे 2 गज जमीन नहीं खरीद सकते थे। इंदिरा गांधी के बारे में हम जानते हैं, पर्सनल लेवल पे जानते हैं, उनको बहुत शौक था कश्मीर के अंदर एक छोटा सा घर बनाने का, लेकिन वो 370 और 35 की वजह से सोच भी नहीं सकती थी कि वहां पे हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर वो अपना एक घर बना सके। तो ये है आपका इतिहास। और दूसरा, जब आपने 370 और 35 के द्वारा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, जिन्ना को तो पाकिस्तान दिया, और यहां पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर छोटा मोटा पाकिस्तान बना के दिया। 70 साल से कश्मीर के अंदर एक इस्लामो फैशिस्टिक वातावरण, एक व्यवस्था चल रही थी। कश्मीर जहाद बना। कश्मीर जहाद के सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू। 19 जनवरी की 1990 की बात कर रहे हैं आप। किसकी सरकार थी वहां पे? बताना चाहता हूं। कश्मीर की मस्जिदों से नारे क्या लग रहे थे? ऐ कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद, अल जिहाद। सड़कों पे लाखों कश्मीरी मुसलमान, मुझे कोई झिझक नहीं बोलने की, जब तक आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करेंगे ये इतिहास का पन्ना कभी साफ नहीं होगा। क्या नारे लगे थे? ऐ कश्मीरी पंडितों, कश्मीर छोड़ दो और अपनी औरतें और बच्चे यहां पे, अपनी लड़के यहां पे छोड़ दो। कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। और इसमें लेट मी कंप्लीट। और उस वक्त 19 जनवरी की रात को 1990 में वो कायर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री कश्मीर का, किसके समर्थन के साथ? कांग्रेस, राजीव गांधी के कांग्रेस के, उनका गठजोड़ था कश्मीर के अंदर। और सुनिए, जब केंद्र सरकार ने जगमोहन को भेजा, आपकी कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने हर दिन हर पल उस जगमोहन की जिंदगी हराम कर दी थी। वहां जाके ऑल पार्टी डेलीगेशन गया। देवीलाल जी उस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी जहां ठहरे हुए थे, बताना चाहता हूं आपको, जिस होटल में ठहरे हुए थे, वो होटल में बाहर झील के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन की नेवी नारे लगा रही थी, हमें क्या चाहिए? आजादी। और उसके बावजूद राजीव गांधी प्रोटोकॉल कह रहे हैं गवर्नर को, तुमने जगमोहन को इतना जलील किया कि तुमने देवीलाल को वो कुर्सी नहीं दी कॉन्फ्रेंस रूम में जो उनको जायज थी। तो ये इतिहास। और एक और, जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कौन मुसलमान मारा गया वहां पे? जो लेफ्टिनेंट फयाज मेरा आइकन है, लेफ्टिनेंट फयाज मैं उसमें मेरा आइकन है, लेकिन जो मुसलमान के हाथों मारा गया, जो जाहिल, जो जहादी मौलवी फारूक का बाप अब्दुल गनी लोन, और वो जो जितने भी जो सेपरेटिस्ट थे, उनको अपने लोगों ने मारा। वो शहीदों के नाम पे नहीं आएंगे। और जो मुसलमान हिंदुस्तान के नाम पे मरा, उनको सलाम। और लिंग मैम, हिंदुओं का नरसंहार इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग हिंदू थे, और पूरे कश्मीर के अंदर भारतीयता और तिरंगा के प्रतीक थे। एब्सोल्युटली। लेकिन अब वो तिरंगा लहरा रहा है। और अब मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे पूछूं उससे पहले, अहमद अयाज साहब, आज दिल पर हाथ रखिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखिए, जिनको आप मानते हैं, जिनके आगे सजदा करके 5 वक्त की नमाजें आप पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो मुझे ये बताइए, क्या नारे नहीं लग रहे थे कि कश्मीरी पंडितों, या तो तुम कन्वर्ट कर लो, डर जाओ, वरना भाग जाओ? ये नारे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे अयाज साहब? देखिए, कश्मीरी पंडित्स की माइग्रेशन को हर एक अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल करता है। ये बात सही है क्योंकि कश्मीरी पंडित कश्मीर में माइनॉरिटी में थे, लोकल पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी में है। जब सिचुएशन ऐसी हुई 90 में, वो हर एक के लिए हुई, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी या वो माइनॉरिटी कम्युनिटी। लेकिन झूठ बोल रहे हैं, इनके लिए झूठ बोल रहे हैं। पैदा हो कितने गया, कश्मीरी मुसलमान पैदा हो गया, कितने कश्मीरी मुसलमान। और सुनिए, आपने मस्जिद, पूरे शहर के अंदर बिजली नहीं थी, मस्जिदों के लाउडस्पीकर बिजली पे चल रहे थे, आपने दहकाया। गिरजा टिक्कू का याद है? रेप किया,
मर्डर किया, आने की तो मशीन के comment ऊपर उसको section 2 में हिस्सों में काट दिया। people want कितनी you to मुसलमान come. लोग औरतों के कहते साथ हैं ऐसी आप आ बेइज्जती जाओ। हुई। क्या आप बात और कर रहे अपने हैं? ये घरों में डिनायल क्यों ऑफ आते? जिनोसाइड जो अभी तक चल रहा था ना, आपको आपको बड़ा मीठा तकलीफ होती लगता है, थी, मैं तकलीफ होती जम्मू थी कि कैंपस में आप बैठा। लोग हमें देख नहीं पाते थे, लेकिन आज ललित साहब प्लीज एक सेकंड, वो वही हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर दो कश्मीरी भाई आपस अरे में मुझे लड़ें। भाई नहीं हूं कंप्लीट मैं। कर नहीं, दीजिए। ललित साहब, please. जो हिंदुस्तान की Fine, सोवरेनिटी fine. को चैलेंज Complete करेगा, fine. भारतीय ललित भाई, संस्कृति को ललित चैलेंज भाई, कर रहा हूं, मेरा भाई okay, नहीं हो सकता, all right, wait. नहीं हो सकता आप मेरा सारा भाई। माइक, आप सारा अहमद सिनेरियो अयाज उसी को साहब, दीजिए, अहमद अयाज उसको साहब, बोलने मुझसे दो। बात कीजिए। आप एक सेकंड मुझसे बात कीजिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे मैं बात कर रहा था तो आप बात आपने कीजिए। बीच में नहीं, डिस्टर्ब झूठ मत कर बोलिए। दिया। Don't provoke me. मेरी बात मैं तो सुनिए। आ रहा था बात नहीं, कर। आप ठीक है अयाज साहब, मेरी बात सुनिए। एक तो ये बात मत कीजिए कि जितना ये लोग झेले हैं उतना हम झेलें। इट्स अ लाई, झूठ है ये। आप में से कोई भी माइग्रेट किया नहीं है, आप में से कोई भी तंबुओं में रहा नहीं ऐसा है। क्यों नहीं? क्यों झूठ है? हाँ, क्यों बताइए, झूठ है? हाँ, बताइए ना। हम मुझसे ज्यादा झेल रहे हैं नहीं, आप। आप मुझे बताइए ना, कौन कौन रहा तंबू में, कितना मैं टाइम बता रहा रहा हूं। तंबू में, बताइए ना। हाँ बताइए। मैं बता रहा हाँ, हूँ, बताइए। उन्होंने उस वक्त थोड़ी देर के लिए जेल नहीं पाए, वो जम्मू भाग के गए, उनका थोड़ी देर आशीर्वाद भाग जेल नहीं नहीं गए, और जम्मू भगाए भाग गए। लेकिन कश्मीरी जो शर्म लोग कीजिए। मुसलमान है वो अभी भी शर्म जेल में है। कीजिए। और कश्मीर इसका में ये रहना मतलब होगा, मेरा अल्लाह कभी में नहीं कहना है। होगा। आप क्या समझते हैं? हम उसका अपनी ये मतलब बेटियां मेरा नहीं है आपके कि हवाले उनको करके जेलने जाते दो। हैं। मेरा शर्म सवाल कीजिए ये है कुछ। कि उनके शर्म क्लाइंट कीजिए। को हर एक आप अपने लोग अपने लाखों की अंदाजे से तादाद में इस्तेमाल करता सड़क पर थे, है। हर लाखों एक की तादाद में political सड़क पर थे। party वो इस्तेमाल कश्मीरी करती है। और मुसलमान, अब उन फिल्म सब मेकर्स भी मुसलमान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, क्या हमारी वजह है कि कहानी आज फिल्म सच्चाई बनती की है इसके दरमा ऊपर? की क्या है। मतलब है? आज यही नहीं कि तो कल मुसलमानों आपके के सामने खिलाफ आ जाएगी, यही कि शर्मसार हो minority जाओगे। को बैठ और के अगर दिखाओ। कश्मीरी मुसलमान यही वहां कि मर उससे रहा है, पैसा आप कमाओ। जैसे लोगों की ललित वजह साहब, से। क्या प्लीज कि आई अगर किसी रिक्वेस्ट को यू, इनके साथ मुझे पता है ये बहुत हम इमोशनल कहते हैं, इशू है, तो पर मुझे एक सेकंड बताओ, ललित किस भाई। गवर्नमेंट ने इनको अहमद हेडलाइन अयाज देने की साहब कोशिश रुकिए, की? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे 3 चीजें बताइए ना। क्या ये नारे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, डर जाओ, भाग जाओ? ये 3 नारे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? कश्मीरी पंडित महिलाओं का रेप हुआ कि नहीं हुआ? आप में से कोई एक कश्मीरी मुसलमान तंबुओं में रहा कि नहीं रहा? मुझे इन 3 सवालों का जवाब दीजिए। मैं सही कह रही हूं। आई विल ड्रॉप माई माइक, आई विल गो होम। मैं चली जाऊंगी घर। यहाँ बीजेपी अभी आई नहीं है। रागिनी नायक, द कश्मीर फाइल्स पर ट्वीट किया है। रागिनी, आप कितना बचाने की कोशिश करेंगी कि 15,399 कश्मीरी मारे गए, पर आपने कहा 15,000 मुसलमान मारे गए। कि हिंदू इतने मरे, मुसलमान इतने मरे। दिस इज मोस्ट शेमफुल फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी which has ruled the country for 70 years. 19 जनवरी की 1990 की बात कर रहे हैं आप? किसकी सरकार थी वहां पे? कश्मीर की मस्जिदों से नारे क्या लग रहे थे? सिचुएशन ऐसी हुई 90 में, वो हर एक के लिए हुई, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी या वो माइनॉरिटी झूठ कम्युनिटी बोल रहे थी। हैं, लेकिन झूठ इनके बोल लिए रहे ये हैं हुआ, आप, इनके लिए झूठ सबसे बोल बड़ा रहे हैं खतरा आप। पैदा हो जितने गया, कश्मीरी उनके लिए मुसलमान खतरा पलायन पैदा कर गए। हो गया। मेरे 2 मेहमान अभी भी आपने देखा ये डिबेट का कुछ ही अंश था। यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस आए, बहुत सारा गुस्सा आया। अभिषेक अग्रवाल साहब जो द कश्मीर फाइल्स के निर्माता हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए, और प्रेम शुक्ला जी, उनसे अभी तक बातचीत शुरू भी नहीं हो पाई है। सबसे पहले अभिषेक जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये अचानक कश्मीर फाइल्स बनाने का आइडिया ये आया कैसे? क्योंकि सीधा सीधा आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे। इसको थोड़ा शुगर कोट करके दिखाया जा सकता था, लेकिन आप फला कौम के लिए आग भड़का रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। पहले तो धन्यवाद एबीपी का मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। और खैर, हिंदू मुस्लिम में वो करने की कोशिश हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे? जो सच्चाई, हम हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो आज तक छुपा हुआ क्यों गया, किसकी सरकार थी सबको मालूम है। नहीं, पर हम हिंदू उसको- राष्ट्र कहाँ हैं? हम तो वी आर अ डेमोक्रेटिक सेटअप। हाँ, तो पहले से है ना सब, हिंदू राष्ट्र ही है अपन। हिंदू राष्ट्र मतलब आप ये हिंदू राष्ट्र है। उसको कश्मीरियों को जो अत्याचार हुआ है, वो तो बोलिए, हिंदू राष्ट्र आप पहले ही बना दिया, उससे ही समझ आ जाता है कि कहाँ से आपकी वैचारिक धारा बह रही है। बहरहाल आगे बताएं। ये जो सच्चाई है उसको बताने की कोशिश है, जो आज से छुपाई गई थी, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, 2018 में विवेक अग्निहोत्री जी ह्यूस्टन आए थे, और वहां पे एक चांस मीटिंग में मेरी ही मुलाकात उनसे हुई। और पिछले 10 वर्षों से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जेनोसाइड और एथनिक क्लिंजिंग हुआ,
इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री से एक पूरी कम्युनिटी का एथनिक क्लिंजिंग हो रहा है और इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये सारा पूरा अंडर द रग लगा दिया गया था। तो पिछले 10 वर्षों से हम प्रयास कर रहे थे कि बॉलीवुड, क्योंकि सिनेमा का इम्प्रिंट काफी स्ट्रांग रहता है माइंड पे, तो हम पिछले 10 वर्षों से एक प्रयास कर रहे थे आउटरीच करने का बॉलीवुड डायरेक्टर्स पे, ताकि इस जो स्टोरी ये जो हुआ है इस पे एक मूवी बनाई जाए। और मूवी इसलिए नहीं बनाई जाए कि वी हैव टू स्प्रेड हेट, वी हैव बीन ऑलवेज एम्बेसडर्स ऑफ पीस, मगर ये हिस्ट्री का एक हिस्सा था जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया से इंक्लूडेड नहीं था। नहीं, आयाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, रागिनी नायक भी, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी। रूबिका, मैं फिल्म पर कहना चाह रही हूँ। हाँ, रागिनी जी बस एक बार, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी अब तक अपनी बात नहीं कह पाए हैं, 32 मिनट हो गए हैं। मैं चाहती हूँ अपना एक ओपनिंग रिमार्क दे दे आयाज साहब, फिर मैं आपके पास आऊंगी। ये सारे सवाल प्रेम शुक्ला जी, आज इसलिए है ना रागिनी जी, आपसे सवाल मैं नहीं करती, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी केरला ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन फ्यूचर की बात है। अब मैं फ्यूचर पर जाती हूँ। रागिनी जी आप सुनिए, सब्र से सुनिए प्लीज, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। प्लीज एक सेकंड रुकिए रागिनी जी, प्लीज रुकिए तो सही एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी, आपसे अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई सवाल है तो वो ये है कि अगर ललित अंबरदार आज अपने घर नहीं जा पा रहे हैं 370-35 से ये सब हट जाने के बावजूद, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज तक उनको वहां पर स्थापित आप लोग क्यों नहीं कर पाए? जी रूबिका जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं अपेक्षा करूंगा 32 मिनट बाद बोलना शुरू कर रहा हूं तो कोई मुझे टोकेगा नहीं। इसके लिए जिम्मेदार है पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुकर्मी नीतियां, इसके लिए जिम्मेदार हैं श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियां जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को फिर से सत्ता सौंपने का दुष्कर्म किया, इसके लिए जिम्मेदार है राजीव गांधी की अनीतियां जिनके कारण जो है कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर कांग्रेस ने आपराधिक चुप्पी साधे रखी, इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस की अनुच्छेद 370 का सांप्रदायिक ढंग से जो है उसको बचाए रखना, इसके लिए जिम्मेदार है जिहादी ताकतों को लगातार प्रधानमंत्री की टेबल पर बैठाने का कांग्रेसी दुष्कर्म, और इसके लिए जिम्मेदार है आज तक जो जिहाद के समर्थन में पाकिस्तान जाकर आज भी मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जैसे लोग ये कहते हैं कि हमको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए, अनुच्छेद 370 हम हटा देंगे, अब फिर से लागू कर देंगे, सत्ता में आएंगे, ये बातें करने वाले कौन लोग हैं? जैसे ललित अंबरदार जी ने कहा, कैसी झूठ बोलते हैं आप बताइए। 1990 में राज्य की सत्ता में जब कांग्रेस बैठी थी, देखिए इनको हंसी आ रही है, नरसंहार पर हंसी आ रही जी। आनंद पटवर्धन गुजरात पे दंगे होंगे फिल्में बनाएंगे, मुंबई के दंगों पे फिल्में बनाएंगे, लेकिन कश्मीर के नरसंहार पर अगर कोई फिल्म बन जाएगी तो कांग्रेसी इतना कोहराम मचाएंगे जिसका कोई सीमा नहीं है। इनकी जो ये विद्रूप हंसी है, इनकी जो विकृति है, ये कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर कांग्रेस की जो प्रसन्नता है, ये अमानवीय प्रसन्नता बता रही है कि इनको कितनी हिंसा है। आपने अब तक जितनी भी बातें कही हैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। प्रेम शुक्ला जी, आपने, मैं कह रही हूँ आपने जितनी भी बातें कही वो 2014 से पहले तक सूट करती थी, लेकिन 2014 के बाद सवाल अब ये बनता है कि अब तक कश्मीरी पंडित वहां क्यों नहीं जा पाए हैं? 370 हटा दिया आपने, 35 से हटा दिया, जाएंगे कश्मीरी पंडित, क्योंकि हम लोग 370 हटा के वहाँ हालात बेहतर करना शुरू किया है। 2080 में जाएंगे। देखिए एक समस्या 70 सालों तक की 7 दिन में हल हो जाएगी, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। कब जाएंगे बताइए? जाएंगे, निश्चित जाएंगे, और आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में जाएंगे, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में जाएंगे, तिरंगा ध्वज लेकर जाएंगे, जिहादियों की छाती पर तिरंगा लहराते हुए जाएंगे, लाल चौक पर लाल चौक पर जो है, आप तो अनुच्छेद 370 के बारे में भी रूबिका जी 2019 के पहले पूछती थी ना कि 370 कब हटाएंगे, सिर्फ ये नारा रह जाएगा क्या? हटाना अनुच्छेद 370, उसी तरह से कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास सुरक्षा की गारंटी के साथ जिहाद का समूल नाश करने के साथ करेंगे। आज नहीं तो कल जाएंगे। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे प्रेम शुक्ला से, लेकिन उससे पहले रागिनी नायक। रूबिका प्लीज मुझे आप 1.5 मिनट का समय निर्विरोध दीजिएगा, क्योंकि जब आप पूछती हैं तो मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। हाँ ये है, क्योंकि आप स्काइप से है ना, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत भी आ रही है रागिनी,
इसलिए बीच में तो कोई मुझे आपको please बोलेगा एक नहीं। मिनट हाँ का समय देते, हाँ उससे ठीक है, हाँ ठीक है। Point। देखिए ना कि मजा पर जाकर रोए अडवाणी जी और दोषी ठहराए जाए नेहरू जी को। केंद्र में 1990 में जिन्ना के तलवे चाटते रहे नेहरू। समर्पित सरकार हो वीपी सिंह जी की और दोषी ठहराए। नेहरू के पत्रों को रख लिया था जिन्ना ने, इसलिए जिन्ना के सामने शरणागत रहे नेहरू। चलिए आप बोल लीजिए कोई बात। रागिनी जी, मैं बहुत ऑफेंस ले रहा हूँ आपके ये नहीं ये बेनजीर भुट्टो कौन के सी सामने सरकार थी, शरणागत किसकी रहे सरकार थी, राजीव ये दिस इज रिडिकुलस। कौन साहब, No, शुक्ला this जी is एक very सेकंड bad। उनको बोल लेने दीजिए, उनको अपनी आप बात ये रख लेने इसको दीजिए, ये- उनकी आवाज नहीं आ पा रही है ना, बीच में एक डिस्कनेक्ट हो रही है। जेनोसाइड को इसकी तुलना मत करिए कि उस समय कौन सी कौन सरकार थी, किसकी साहब, सरकार कौन थी। साहब, लेट हर फिनिश। शुक्ला साहब लेट हर फिनिश, लेट हर फिनिश। एक बार उनकी बात सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। रागिनी रूबिका, मूलतः मैं 3 बात बोलना चाहती हूँ। पहली बात ये कि आज के जो सवाल है उनका जवाब केवल इतिहास पन्नों में नहीं मिल सकता। इतिहास पन्ने वही पलटते हैं जिनके पास आज के सवालों का जवाब नहीं होता। आपने प्रेम शुक्ला जी से पूछा और ये तो आप कह रहे कॉन्फिडेंट है, वो तो है, झूठ तो कॉन्फिडेंस के साथ ही बोलना पड़ता है, तभी तो लगेगा कि सच है, क्योंकि सच तो सामने है कि आज तक विस्थापित कश्मीरी पंडित जो है वो वापस नहीं पहुंच पाए घाटी में। तो आप अडवाणी जी जाके रोए जिन्ना की बाजार पर, आप कहीं नेहरू की दोषी है। सरकार हो, भाजपा द्वारा समर्पित वीपी सिंह जब विस्थापन हुआ हो, कत्लेआम किया हो, आप कहीं नेहरू दोषी है। तो आपसे सवाल पूछे जाए, आप जवाब दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जख्म कुरेदना और जख्मों पर मरहम लगाना दोनों बिल्कुल अलग चीज है। कांग्रेस ने जख्मों पर मरहम लगाने की पूरा काम किया। 5,511 टेनेमेंट जो है वो हमने बना दिए थे 2008 तक। नहीं, आपने ये बात सही कही। सुनिए, एनडीए सरकार 520 रागिनी जी प्लीज, आज आपका पूरे टोन दिखा रहा है। मैं बताना चाहता हूं। टेनेमेंट बनवाए आपने, विस्थापित तो आपने मैं रिहैबिलिटेशन बताना छोड़िए, चाहता हूं, मैम, प्लीज। आपने मदद के लिए कुछ नहीं किया। रागिनी जी, अब रूबिका, एक आपने बात- जो भी तथ्य इकट्ठा किए मुझे नहीं पता है वो कहाँ से फिल्म आए पर हैं। एक बात बोलनी थी। तथ्यों पर बात आप रखिए। हाँ, फिल्म पर क्या बात बोलना चाहती है? फिल्म आपने देखी है? रबिका मुझे मैं बात करने दो मैं रबिका। के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी है। तो फिर लेकिन कैसे बात मैं करेंगे बहुत आप? फिल्म के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, तफसील से पढ़ा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप पूरी दुनिया में देखिए, जो होलोकॉस्ट सिनेमा है जो कि यहूदियों के साथ भी प्रताड़ना को दिखाता है, उसमें भी संवेदना भरे हुए गैर यहूदी और जर्मन लोग दिखाए जाते हैं। आप यही जो आप कहाँ जा रही हैं? विचार को जोखिम में डालकर यहूदियों के आसपास घूमने की जरूरत नहीं है। रागिनी नायक फिल्म मैंने देखी है, फिल्म मैंने देखी है, और जैसे आपके पूर्वज और मेरे पूर्वज कहते थे सच कड़वा होता है, ये फिल्म कड़वी है। और ये फिल्म अगर सच के आसपास है तो उसमें शुगर कोटिंग किसी कीमत पर रखने की जरूरत क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप दीजिए। आप कहां यहूदियों के पीछ में जा रही हैं? आप सिर्फ कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझ लीजिए, इतना दूर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ललित अमरदास 10 सेकंड, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। मुझे रागिनी जी को जवाब देना और बीजेपी 10 सेकंड मेरे पास जी वक्त जी जी। नहीं है। एक तो ये, मैम फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिनोसाइड की जो परिभाषा है वक्त के साथ डेवलप होती रही है। होलोकॉस्ट की भी परिभाषा, लेम्किन की परिभाषा आज की तारीख में नहीं चलेगी, जो उन्होंने ज्यूस के होलोकॉस्ट के लिए बोला था। और जिनोसाइड सिर्फ कत्ल नहीं होता है, जिनोसाइड सिर्फ कत्ल नहीं होता है। ललित अमरदास बस रुक जाइए, एक लास्ट स्टेटमेंट। अभिषेक आपने हमारे कश्मीर के हिंदू लड़के लड़कियों को जो पलायन में मुझे थे लगता है वक्त उनको की कमी नौकरी है। दी, जानते वक्त हैं की कहां कमी है, पे? अपनी बात उन्हीं रखिए। गांवों और कस्बों में जहां पे ललित जी, उनके माता पिता को निकाल दिया गया था। ऐसे बहस कैसे हो पाएगी? मुझे ब्रेक लेना है। अभिषेक जी 10 सेकंड में अपनी बात कीजिए, 10 सेकंड। रागिनी जी, आपने जो अभी कहा कि ना मुझे झूठ बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, वो आप बराबर कर रही हैं, बस उतना ही बोलना चाहूंगा मैं। झूठ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और आप कह रहे हैं कि वो हिम्मत जो है पार्टी एक तरफ इकट्ठा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मुझे लगता है कि वक्त कम पड़ गया है, हमें एक बार फिर से ऐसी बहस करनी पड़ेगी जिसमें लड़ाई कम और तथ्यों पर बातचीत ज्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।